मैं साहिल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा इंजीनियरिंग की दो ब्रांचेस में चल रही है, हमको देखने को मिलता है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एक सिविल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे गेट के एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स में, एंड जितने भी हमारे एसएससी जेई और जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है। सो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँ, आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूं, आपको एक एक चीज़ क्लियर कर सकूं। नाउ अब बात आती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड क्या है। तो अगर मैं आपको इसकी जनरल डेफिनेशन बताऊं तो एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसे हम फ्लूइड कहते हैं। बट बात आती है कि किस सब्सटेंस को हम कहें वो फ्लूइड हो सकता है। सब्सटेंस तो हमारे नेचर में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, और जनरली बात ये आती है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे हम फ्लूइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्यूपाइड स्पेस। तो फ्रेंड एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा बाद में। पहले ये पॉइंट याद रखिए कि कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले प्रॉपर तरीके से, उसकी बॉल्स तक हर तरह से, तो वो सब्सटेंस हमारा फ्लूइड की कैटेगरी में आता है। सेकंड, फाइनाइट मास। So friends, any substance which have finite mass is also come under the category of fluid. Okay friends. Third, tangible. टेंजिबल का मतलब मैं आपको बताऊं तो होता है फील होना, महसूस करना। किसी भी सब्सटेंस को जिसको हम फील कर सके, जिसे हम महसूस कर सके, वो भी हमारा आता है सब्सटेंस फ्लूइड की कैटेगरी में। सो आप नोट कर सकते हैं, टेंजिबल मतलब होता है फील होना। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ प्रॉपर्टी हो गई फ्लूइड सब्सटेंस की। नाउ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज फ्लो। फ्लो क्या है? सब्सटेंस की पार्टिकल्स, हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आने को हम जो है कहते हैं फ्लो। अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ particles with respect to time is called flow. मीन्स आप देखते हैं कि जो गैसेस होती हैं या फिर जो लिक्विड होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा गैसेस में, फिर लिक्विड में, एंड देन सॉलिड में। सो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फ्लूइड्स के, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जनरली रैंडम मोशन करते रहते हैं और जिगजैग मोशन करते रहते हैं। सो उनकी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने को जो है हम फ्लो कहते हैं। ना अगर मैं आपको किसी एक ग्राफ के तरीके से समझाऊं तो फ्लो का मतलब, आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ। मान लीजिए कि ये ग्राफ है और ये हमारे किसी फ्लूइड सब्सटेंस के पार्टिकल हैं, और ये हो गया हमारा टाइम, ये p हमारा पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। मान लीजिए कि इस टाइम ये पार्टिकल पोजीशन ए पे है और ये पहुंच गया पार्टिकल पोजीशन बी पर इन टाइम 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के टाइम में इस पार्टिकल की पोजीशन को चेंज होने में, पोजीशन ए से पोजीशन बी में पहुंचने को जो है हम कहते हैं फ्लो। तो फ्रेंड्स, आपको दो चीजें मैंने समझाई कि फ्लूइड की जो डेफिनेशन है, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, और कौन सा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका फाइनाइट मास हो, और जो सब्सटेंस टेंजिबल हो, जिसे हम फील कर सके, वो सब्सटेंस आता है हमारा फ्लूइड सब्सटेंस की कैटेगरी में।
एंड फ्लो की बात करें, द चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फ्लो। नाउ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रेंड्स हमने सब्सटेंस देख लिया कि फ्लूइड का किस तरह का फ्लूइड सब्सटेंस होना चाहिए, कैसे मतलब वो फ्लो होता है, उसकी पोजीशन में जो भी चेंज होता है। नाउ अब बात हम करते हैं मैकेनिक्स की कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक पर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ। ऐसे ही हमारे पास एक और वुडन ब्लॉक है जिसका सेम मास है, सेम वेट भी है, और उस वुडन ब्लॉक पे मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाने पे वो वुडन ब्लॉक x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 20 न्यूटन की फोर्स लगाने पे वो y किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो हमारा वुडन ब्लॉक कवर करेगा। सो इसे हम कहते हैं कि ज्यादा फोर्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ा वुडन ब्लॉक पर, कम फोर्स का कम इफेक्ट पड़ा। तो फ्रेंड्स मैकेनिक्स यही है। मैकेनिक्स की अगर मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं तो वो ये होती है, एनी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन सब्सटेंस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स की आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। The effect of force या फिर forces on the substance is mechanics. नाउ फ्रेंड्स हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह ही हमारे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में, इन दोनों के लिए सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो हम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं सॉलिड बॉडीज पर, सॉलिड बॉडीज पर। वहीं अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड पे जो हम इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो आप कह सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द सॉलिड इज स्टडीड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सोम कह देते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द सॉलिड इज कम अंडर द सब्जेक्ट कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द फ्लूइड सब्सटेंसेस is come under fluid mechanics. So friends, I hope आप समझ रहे होंगे कि fluid mechanics सब्जेक्ट कहाँ से ड्राइव हुआ है। The effect of forces on the fluid substances, fluid substances के ऊपर जो forces का effect होगा उसकी स्टडी को हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं fluid mechanics। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो भी हमारा इंट्रोडक्शन था वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड था। नाउ आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, ऑक्यूपाइड स्पेस, फाइनाइट मास, टेंजिबल। सो मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज जो है हमारे किसी भी सब्सटेंस को फ्लूइड सब्सटेंस कहलाती हैं। सो लेट्स सी।